हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 33 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस 33वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस 33वें मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 33वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यानी कि जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरीज को ध्यान से देखना है और यह पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सीरीज में आपको क्या दिया गया है, एक, एक के बाद में तीन, तीन के बाद में सात, सात के बाद में 13 और 13 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि एक से यहां पर कितना हुआ है 3, तो एक से 3 कैसे हो जाएगा। तो यहां पर देखिए यदि एक के अंदर +2 कर दें तो एक और 2 कितना हो जाएगा 3। फिर देखिए 3 से कितना हुआ है 7, तो 3 से 7 कैसे हो जाएगा। तो सर 3 के अंदर हम +4 कर देंगे तो 3 और 4 हो जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना हो रहा है 13, तो 7 से 13 कैसे हो जाएगा। तो सर 7 के अंदर हम +6 कर देंगे तो 7 और 6 हो जाएगा 13। अब 13 के अंदर क्या प्लस करें कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाए। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 1 से 3 लाने के लिए क्या किया गया है, +2 किया गया है। 3 से 7 लाने के लिए क्या किया गया है, +4 किया गया है। फिर देखिए 7 से 13 लाने के लिए क्या किया गया है, +6 किया गया है। तो यहां पर 2 4 6, यहां पर देखिए कैसे लिखा जा रहा है। तो यहां पर देखिए 2 से कितना लिखा गया 4, तो 2 से 4 कैसे हो जाएगा। तो सर 2 के अंदर हम +2 कर देंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना हो रहा है 6, तो 4 से 6 कैसे हो जाएगा। तो 4 के अंदर भी +2 कर देंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब 6 से अगली संख्या कैसे निकालेंगे, तो सेम इसी प्रकार से देखिए, यहां पर +2 हुआ, यहां पर भी +2 हुआ, तो आगे भी कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो 6 के अंदर +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा 8, यानी कि 6 के बाद में कितना प्लस होगा +8 होगा। अब यानी कि 13 के अंदर +8 कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहां पर देखिए मेरे भाई कितना है 13 है और 13 के अंदर कितना प्लस कर देंगे, तो 13 के अंदर हम कर देंगे +8, तो 13 और 8 कितना हो जाएगा। तो सर 13 और 8 हो जाएगा 21, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 21। अब सेम इसी प्रकार से आगे भी चेक करते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम 21 रखेंगे तो उसके बाद में यहां पर 31 बनेगा क्या। तो यहां पर देखिए मेरे भाई आगे 31 बनने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखिए +2 हुआ, +4 हुआ, +6 हुआ, फिर क्या हुआ +8 हुआ। तो अब आगे कितना प्लस करेंगे, तो यहां पर देखिए नीचे देखिए +2 +2 +2, तो आगे भी हम कितना करेंगे +2 करेंगे। अब 8 के अंदर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा 10। ठीक है, 8 और 2 हो जाएगा 10, यानी कि 21 के अंदर हम +10 कर देते हैं तो आगे कितना आ जाएगा 31। यानी कि यहां पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आया 21, 21 के अंदर हम +10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 10 हो जाएगा 31। और 31 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 21। अब हमें देखना है कि 21 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 21 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने ये दूसरा प्रश्न नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बोला गया है कि जिस प्रकार से 19 का संबंध है 360 के साथ में, तो 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को सोल्व करने से
पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 19 से यहाँ पर 360 कैसे बना है, यानी कि जिस प्रकार से 19 से यहाँ पर बना है 360 जिस प्रकार से, सेम उसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि 13 से यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से इन सभी को हटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 19 से यहाँ पर 360 कैसे बना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है क्या, सबसे पहले तो किया गया है 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 19 का स्क्वायर होता है 361। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है 360, और यहाँ पर कितना आया है 19 का स्क्वायर 361। तो यहाँ पर देखिए 361 से यहाँ पर 360 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है 361 में से एक को कम करके लिखा गया है 360, और 360 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि 13 से यहाँ पर क्या आएगा। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 13 है, 13 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 में से क्या कर देंगे, एक को कम कर देंगे। तो 169 में से एक को कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 168, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 168। अब हमें देखना है कि 168 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 168 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि LOTS को 21 51 02 91 के रूप में लिखा जाता है तो NWMB को किस रूप में लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि NWMB को किस रूप में लिखा जाएगा। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या बोला गया है, यहां पर आपको बोला गया है कि LOTS इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है क्या, यहां पर देखिए इसको लिखा जाता है 21 51 02 91। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर LOTS से यहाँ पर 21 51 02 91 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर तो क्या दिया गया है, अल्फाबेट लेटर दिया गया है, और अल्फाबेट से यहाँ पर क्या लिखी गई है, संख्या। तो अल्फाबेट लेटर से यहाँ पर संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, इसमें भी इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको देखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, LOTS इसका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए L है, L कितने नंबर पर आता है, तो सर L आता है 12 नंबर पर है। फिर क्या है O कितने नंबर पर आता है, तो सर O आता है 15 नंबर पर है। फिर क्या है T कितने नंबर पर आता है, तो सर T आता है 20 नंबर पर है। फिर क्या है S कितने नंबर पर आता है, तो S आता है 19 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन सी संख्या आई है, तो हमारे पास संख्या आई है 12 15 20 19। अब इस संख्या से ये वाली संख्या कैसे बनेगी, तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो ये वाली संख्या है और ये वाली संख्या है थोड़ा इसमें सेम सा दिख रहा है क्या, जैसे यहाँ पर 12 है और यहाँ पर क्या है 21 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर कितना है 51 है, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर देखिए 02 है, और यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 91 है। तो यहाँ पर इस संख्या से ये वाली संख्या कैसे लिखी जाएगी, तो वो देखिए सबसे पहले हम आपको स्पष्ट तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पर देखिए इसको भी थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है 12 15 20 19, और यहाँ पर क्या है 21 51 02। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 12 और यहाँ पर क्या है 21, तो 12 से 21 यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर उल्टा करके लिखा गया है 12 को, यानी कि 12 में 2 को पहले लिखा गया है और 1 को बाद में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 से बन गया 21, हाँ सर बन गया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 15 और यहाँ पर क्या है 51, तो 15 को भी यदि हम उल्टा करके लिख दें, यानी कि 5 को पहले लिख दें और 1 को बाद में लिख दें, तो 15 से यहाँ पर देखिए बन जाएगा 51। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 02, तो 20 को यदि हम उल्टा कर दें, यानी कि 0 को पहले लिख दें और 2 को बाद में लिख दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 02। तो हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 19 है और यहाँ पर कितना है 91 है, तो 19 से 91 कैसे बनेगा, तो 19 को भी यदि हम उल्टा कर दें, यानी कि 9 को पहले और 1 को बाद में लिख दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 19। ठीक है, यानी कि 19 से
91, ठीक है। अब यानी कि LOTS से यहाँ पर पता चल गया कि 21 51 02 91 कैसे लिखा गया है। यानी कि पहले क्या किया गया है, LOTS ये वाले लेटर दिए गए हैं तो इन सभी का क्या किया गया है, नंबरिंग किया गया है, और नंबरिंग करके उस नंबरिंग को क्या किया गया है, उल्टा करके इसके सामने लिखा गया है। तो अब हम बता सकते हैं कि NWMB से क्या लिखा जाएगा, या फिर NWMB को किस रूप में लिखा जाएगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो करेंगे क्या मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो जो लेटर दिया गया है उसको लिखेंगे। N है, फिर क्या है, W है, फिर क्या है, M है, और फिर क्या है, B है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इन सभी लेटर का, यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाले जो लेटर दिए गए हैं इन सभी का हम क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए N है, N कितने नंबर पर आता है, तो सर N आता है 14 नंबर पर। फिर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, W है, W कितने नंबर पर आता है, तो सर W आता है 23 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23। फिर क्या है, M है, M कितने नंबर पर आता है, तो सर M आता है 13 नंबर पर। फिर क्या है, B है, तो यहाँ पर देखिए B कितने नंबर पर आता है, तो B आता है 2 नंबर पर। अब यहाँ पर जो ये संख्या आई है, ये वाली संख्या, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, 14 है, 14 को उल्टा करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर क्या है, 23 है, 23 को उल्टा करेंगे तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। फिर क्या है, 13 है, तो 13 को कैसे लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। फिर क्या है, 2, तो 2 को तो मेरे भाई ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब यानी कि NWMB को क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 41 32 312। अब हमें देखना है कि 41 32 312 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 41 32 312 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, यानी कि तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि किरण, महासागर और सूरज का सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो मेरे भाई जब भी आपको वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या दिया गया है, किरण, फिर क्या दिया गया है, महासागर, और फिर क्या दिया गया है, सूरज। तो यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, तो इन तीनों शब्दों में आपस में कोई रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि किरण और महासागर इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, किरण अलग है और महासागर क्या है, अलग है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर हम देखेंगे महासागर और सूरज के बीच में रिलेशन है, तो सूरज और महासागर के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, नहीं सर, महासागर अलग है और सूरज क्या है, अलग है, तो इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। फिर हम देखेंगे कि किरण और सूरज इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर, किरण और सूरज इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है, यानी कि सूरज से क्या निकलती है, किरण निकलती है, तो किरण और सूरज का तो आपस में रिलेशन है। तो यहां पर इसके लिए सही वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहां से इन सभी को यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर पहला गोला हम बनाएंगे किसके लिए, सूरज के लिए। तो यहां पर देखिए पहला गोला तो हो गया हमारा किसके लिए, सूरज के लिए। अब सूरज से क्या निकलती है, किरण, तो यहां पर देखिए सूरज का रिलेशन हो जाएगा किसके साथ में, किरण के साथ में, यानी कि किरण किस में से निकलती है, सूरज में से, तो किरण किसके अंदर आ जाएगी, तो किरण आ जाएगी सूरज के अंदर, यानी कि सूरज से क्या निकलती है, किरण निकलती है। अब यहां पर देखिए फिर क्या बच गया, महासागर। महासागर का ना ही तो रिलेशन है किरण के साथ में और ना ही रिलेशन है सूरज के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो महासागर हो जाएगा क्या, अलग। यानी कि यहां पर देखिए आपका सही वेन डायग्राम बनेगा इस तरह का। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम आपको किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर ऐसा वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चौथे के अंदर करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने,
यदि किसी घड़ी में 10:14 का समय हो रहा हो तो घंटे व मिनट की सुई के बीच बनने वाले कोण को ज्ञात करें। तो मेरे भाई जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखे तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि यदि किसी घड़ी में 10:14 का समय हो रहा हो तो घंटे व मिनट की सुई के बीच बनने वाले कोण को ज्ञात करें। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दोगे। कैसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है वो देखिए, यहाँ पर क्या ज्ञात करवा रहा है, कोण ज्ञात करवा रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है तो याद रखिए, देखिए हो जाएगा कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुना घंटे, 60 गुना घंटे माइनस 11 गुना मिनट। यहाँ पर हो जाएगा मिनट और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2। ये होता है कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब यहाँ से कोण कैसे ज्ञात करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर कोण हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बराबर 60 गुना घंटे कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 10:14 का समय हो रहा है तो 10 घंटे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 माइनस 11 गुना मिनट कितने हैं, तो मिनट है यहाँ पर देखिए 14, तो यहाँ पर हम 11 सा गुणा कर देंगे किसके साथ में, 14 से। और यहाँ पर देखिए बटा में कितना है, तो बटा में है 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 60 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 600। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 गुना 14, इसको यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 60 गुना 10 करेंगे तो 60 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 600। और फिर देखिए यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस। फिर क्या है 11 गुना 14, तो 11 गुना 14 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई मेरे भाई यानी कि 11 गुना 14 हो जाएगा कितना 154। ठीक है, और बटा में कितना बच गया, तो बटा में बच गया 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी कि 600 में से 154 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 446 और बटा में बच जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 446 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा कितने बार, तो ये चला जाएगा 200, यानी कि देखिए 2 का भाग देंगे 4 में तो चला जाएगा 2 दूना 4। फिर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूना 4। फिर देखिए 3 में यानी कि 6 में देंगे 2 का तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर चला जाएगा 3 बार, यानी कि 200 यानी कि 446 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 223। यानी कि यहाँ पर देखिए यदि किसी घड़ी में 10:14 का समय हो रहा हो तो घंटे व मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण होगा 223 डिग्री का। अब हमें देखना है कि 223 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 223 डिग्री हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ऐसा प्रश्न आपको जब भी एग्जाम में दे तो आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए। यदि ये वाला सूत्र आपको याद होगा तो आप ऐसे प्रश्न को फटाफट से सोल्व कर दोगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।